आपने उसने वो भी होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे रखेंगे, अल्ट्रासाउंड रखेंगे और वहाँ पर डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करेंगे, डायग्नोस्टिक लैब रखेंगे, हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमारे पूरे देश में बन। क्या खास है सर यूपी गवर्नमेंट के लिए गौतम बुद्ध नगर के आप नोडल ऑफिसर प्रभारी मंत्री हैं, एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है सर, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, क्या क्या दिशा निर्देश सर? गौतम बुद्ध नगर में जो 4 साल के अंदर काफ़ी काम हुआ है, उसमें एक जेवर तो सबसे बड़ा काम हुआ है, जेवर एयरपोर्ट के लिए, जिसके लिए उसका करार भी हो चुका है और अब निर्माण कार्य शुरू होने की बात है। जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया था वो भी लगभग अब हस्तांतरित हो रहा है, तो उसके बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी फिल्म सिटी के लिए भी इसके ज़मीन को मैंने पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, तो उसका भी जो कार्यक्रम होगा वो भी शुरू हो जाएगा बजट आवंटन के बाद। पहली फ्लाइट कब तक? देखिए अभी तो ये साल भर तो लगेगा हमको लगता है, क्योंकि कोविड के वजह से जो अग्रीमेंट आपका कोविड में पहले होना चाहिए था साल भर पहले, वो कोविड के नाते पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सब पूरा ठप हो चुका था, इसलिए अब वो इधर जल्दी उसका करार हुआ है। अब वो ज़मीन हस्तांतरित हो रहा है, तो अब इधर जब शुरू होगा तो साल भर तो कम से कम लगेगा उसके रनवे बनने के लिए। बेसिक उसका जो फैसिलिटी है 1 साल 1.5 साल कम से कम लगेगा उसको तैयार होने में। फिल्म सिटी सर कब तक? फिल्म सिटी में बजट अलॉट हो गया, आवंटन हो गया, इस नए वाले वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन हुआ है और उसके बाद से अब इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। भविष्य में क्या क्या परियोजना जीवन के लिए है? देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र है। आपका गौतम बुद्ध नगर का सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है और पहले से ही नोएडा आने से वहाँ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग से संबंधित टाउनशिप, उद्योग टाउनशिप और उसके साथ में अन्य रेजिडेंशियल एरिया भी विकसित किया गया था। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे, अब यमुना एक्सप्रेस वे क्योंकि जिसमें जेवर आ रहा है, जेवर के साथ बहुत बड़ी भूभाग उसका जो अधिग्रहण किया गया, उसके लिए अब उद्योग के लिए रखा गया। उद्योग काफ़ी संख्या में लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ टाउनशिप भी बनेगा, उसके साथ पूरा डेवलपमेंट होगा, उसके साथ रेजिडेंशियल एरिया भी होगा। इसी तरह से जब ये औद्योगिक क्षेत्र बनता है तो इसी तरह सारा कुछ डेवलप होता है। जब टाउनशिप बनेगा तो उसके साथ रोड्स और उसके सारी सुविधाएं उसके साथ साथ होता है। तो आपका गौतम बुद्ध नगर 70% औद्योगिक क्षेत्र है, उसी तरह से इसका डेवलपमेंट चले आ रहा है, उसी तरह इसका भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री सरकार में कोविड को लेकर नॉलेज आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कोविड तो जहाँ तक हो सका था इस 1 साल के अंदर हम लोग ने अपने प्रबंधन के माध्यम से इसको नियंत्रण किया था और 3 मार्च तक हमारा प्रतिदिन की जो संख्या थी वो 77 आ गया था। जो अगल बगल के जो प्रदेशों में या महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में एकाएक वहाँ बढ़ने लगा और अब इधर सबसे बड़ी समस्या आ गई कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ा है, क्योंकि होली भी आ रही है, हमारा अप्रैल में कटाई भी होता है गेहूं का और उसके साथ अब पंचायत चुनाव भी आ गए हैं। इसको लेके काफ़ी संख्या में लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं इधर उत्तर प्रदेश में। वैसे भी वो आते हैं होली के समय में और कटाई के समय में, चुनाव के प्रबंधन, चुनाव को देखते हुए उसमें संख्या आ रहे हैं। तो हमने अपना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया है, जो इधर हमारा कम हो गया था अब उसको हमने बढ़ा दिया है। 1,50,000 तक उसको हमने फिर आगे बढ़ा है और प्रतिदिन उसको हम करते हैं और करीब 55,000 60,000 तक हम RT-PCR टेस्टिंग करेंगे। फोकस टेस्टिंग माने कि जिसको हम टारगेटेड टेस्टिंग करते हैं वो शिक्षक संस्थाएं में, रेलवेज में, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर और आपके बाज़ारों में, रिक्शा वालों के यहाँ, ठेले वालों के यहाँ, रेहड़ी वालों के यहाँ, इन सभी का इस अलग अलग क्षेत्र में हम लोग इसको फोकस टेस्टिंग जो कहते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग करते हैं, ये हर जगह कर रहे हैं और इसको करने के बाद उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस करने के बाद हम उसको नियंत्रण करने के लिए फिर हमने अपना पूरा व्यवस्था पुनः एक्टिवेट कर दिया, पुनः सक्रिय कर दिया।